सभी एक्स सर्विसमैन को इस पर्स के आने के बाद राम भरोसे छोड़ दिया गया है। अब एक्स सर्विसमैन भागदौड़ कर रहे हैं, कभी साइबर कैफे में जाते हैं, कभी कॉमन सर्विस सेंटर को ढूंढने के लिए वहाँ पे जाते हैं, कभी बैंकों में जाते हैं, कभी जिला सैनिक बोर्ड में जाते हैं। हार थक के उनका जो गलत डाटा अपडेट नहीं होता है, इस पर्स में पेंशन डाटा वेरिफिकेशन नहीं होता है, जो आधार का डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल होता है उसको अपडेट कैसे करवाएं, इस पर्स में क्या नाम है, आधार में क्या नाम है, इसके बारे में पता कैसे करें, ये सब चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। तो इसके लिए पीसीडीए को शाबाशी देने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। ये उनका काम है, लेकिन जितना उनका काम है वो पूरा काम नहीं कर रहे हैं, जिससे एक्स सर्विसमैन परेशान हो रहे हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, इस पर्स डिफेंस पेंशनर्स के लिए अच्छा है या नहीं, अब एक्स सर्विसमैन इस बात को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पर्स की तारीफ एक्स सर्विसमैन लीग्स द्वारा की जा रही है। साथियों, हाल ही में आप सभी को पता है कि इस पर्स और पीसीडीए की टीम आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है, और ऐसा ही एक प्रोग्राम बिहार स्टेट में इस पर्स द्वारा कंडक्ट किया गया। और अब आगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसको जानकर आप सरप्राइज हो जाओगे कि इन एक्स सर्विसमैन लीग्स ने इस पर्स की इतनी तारीफ की है कि इन एक्स सर्विसमैन द्वारा पीसीडीए के आईडीएस को लिखे गए लेटर को पीसीडीए की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिया गया है। मैं आज आपको पीसीडीए की वेबसाइट से वही लेटर, जो कि जिसे एप्रिसिएशन लेटर नाम दिया गया है, उस लेटर को डाउनलोड करके उसके कंटेंट के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें लिखा हुआ है कि वाह क्या इस पर्स की सुविधा है, इस पर्स ने हमारा बहुत ही अच्छा काम किया है, इस पर्स हमारे को लगातार सपोर्ट कर रहा है। तो साथियों, जो अभी तक एक्स सर्विसमैन कहते हुए आ रहे थे कि हमें इस पर्स नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इस पर्स, हमें बैंक से ही पेंशन चाहिए, तो साथियों इस प्रकार के यदि एप्रिसिएशन लेटर पीसीडीए और इस पर्स को लिखे जाएंगे तो क्या इस पर्स बंद होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं कि ये जो एप्रिसिएशन लेटर है किन के द्वारा लिखे गए हैं, कब लिखे गए हैं और किसको लिखे गए हैं। देखिए, जैसे ही आप पीसीडीए की वेबसाइट को ओपन करेंगे, वहां पे आपको एक रनिंग लाइन में दिखाई देगा फीडबैक ऑन इस पर्स ड्यूरिंग इस पर्स आउटरीच प्रोग्राम। देखिए, आप कंप्लीट इसको देखिए, फीडबैक ऑन इस पर्स ड्यूरिंग इस पर्स आउटरीच प्रोग्राम। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें आपको एक्स सर्विसमैन द्वारा लिखे गए 2 लेटर मिलेंगे। देखिए, 3 नवंबर 2022 को बिहार स्टेट एक्स सर्विसेज लीग ने आईडीएस पीसीडीए इलाहाबाद को लेटर लिखा है। इसमें लिखा गया है एप्रिसिएशन फंक्शनिंग ऑफ इस पर्स। 13 अक्टूबर 2022 को एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि बिहार में इस पर्स द्वारा आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा, और उसी प्रोग्राम के कंडक्ट होने के बाद जो बिहार स्टेट एक्स सर्विसेज लीग ने एप्रिसिएशन लेटर पीसीडीए के आईडीएस को लिखा है, और उसमें कहा है कि हम 10,000 से ज़्यादा बिहार के एक्स सर्विसमैन और विडोज धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस पर्स में आप लोगों ने हमारी मदद की। आपका जो डेडिकेशन है डिफेंस फोर्सेज के प्रति, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, और हमें इस बात के ऊपर गर्व है। आगे देखिए साथियों, 12 अक्टूबर 2022 को एक मीटिंग हुई थी साथियों, जिसमें कहा गया था कि सभी बैंकें इस पर्स पेंशनर्स और डिफेंस पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट लेंगे। मैसेज जो इस पर्स में माइग्रेशन का अभी तक जिनको नहीं मिला है, उनका मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सभी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज द्वारा लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो माइग्रेटेड पेंशनर्स है, उनका भी बैंकों द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जाएगा। ऐसी बात 12 अक्टूबर 2022 को कही गई थी। जिनको इस पर्स का यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, वो साइबर कैफे में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जाके जमा करवाते हैं और करवा रहे हैं, करवा सकते हैं। लेकिन जो दूसरे पेंशनर्स है, जिनको अभी इस पर्स का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, वो रेस्पेक्टिव बैंक में जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। और ये जो बात की गई है, इससे पेंशनर्स की समस्याएं खत्म हो चुकी है। ये आपकी योग्यता और आपके काम के कारण ही, जो आपका डेडिकेशन है, उसी से ये संभव हो सका है। अब साथियों, इसके अंदर बात कही गई है कि बैंकें भी लाइफ सर्टिफिकेट ले रही है
और जिनका स्पर्श का यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है वो जाके साइबर कैफ़े और ऑनलाइन सिस्टम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं। लेकिन पेंशनर्स की शिकायत ये है कि वो जब अपने बैंक में या स्पर्श के जितने भी सर्विस सेंटर्स नॉमिनेट किए गए हैं बैंकों में वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से मना किया जाता है। कहीं पे कहा जा रहा है कि स्टाफ नहीं है, कहीं पे कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई लेटर नहीं आया और कहीं पे कहा जा रहा है कि हमें कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इस लेटर की और जो 12 अक्टूबर 2022 को मीटिंग हुई है, इन दोनों को देखने से समझने से जो लिखित में कुछ और है और धरातल पर कुछ और है। बैंकें अपनी मनमानी कर रही है और डिफेंस पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट नहीं ले रही है। हालांकि जिस डिफेंस पेंशनर का बैंक खाता भी उसी बैंक में है, ब्रांच में है, और पेंशन भी बैंक द्वारा दी जा रही है, उनका भी लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों द्वारा नहीं लिया जा रहा है। एक तो एप्रिसिएशन ये लेटर ये था, और जो प्रेसिडेंट है बिहार स्टेट एक्स सर्विसेज लीग के, उनके द्वारा IDS को भेजा गया, और इसी के साथ साथ एक एप्रिसिएशन लेटर नीचे और लिखा हुआ है, और ये लेटर लिखा गया है लेफ्टिनेंट कामेश्वर पांडे जी, जो कि JCS हैं, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के। अब इन्होंने ये लेटर लिखा, इसमें भी इन्होंने एप्रिसिएशन और उनका धन्यवाद कहा है, इसमें भी तारीफों के पुल बांधे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी बात ये ना कही गई है कि इन्फॉर्मेशन एक्स सर्विसमैन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। जो एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-5325, वो पिछले 2 महीने से काम नहीं कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है। इससे जो PCDA है और उनके स्टाफ के हौसले और बुलंद होंगे, और जो पेंशनर्स को मदद अभी तक किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं तो अब उनको लगेगा कि हम तो बहुत ही एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। और एक्स सर्विसमैन को कोई भी इंफॉर्मेशन PCDA की ओर से प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ना ही PCDA का कोई कॉल लगता है, क्योंकि इस समय सिचुएशन ऐसी हो गई है साथियों कि PCDA और स्पर्श की वेबसाइट तक क्रैश होने लगी है। वहाँ पे इतना वर्कलोड बढ़ चुका है कि को ना तो वेबसाइट चल रही है, और वेबसाइट नहीं चलेगी तो यह लाजमी है कि हर एक एक्स सर्विसमैन PCDA को कॉल करेगा। इसलिए उन्होंने अपने नंबर बंद कर लिए हैं ताकि कोई एक्स सर्विसमैन ना कॉल करे और ना ही उनको कोई जवाब देना पड़े। सभी एक्स सर्विसमैन को स्पर्श के आने के बाद राम भरोसे छोड़ दिया गया है। अब एक्स सर्विसमैन भागदौड़ कर रहे हैं, कभी साइबर कैफ़े में जाते हैं, कभी कॉमन सर्विस सेंटर को ढूंढने के लिए वहाँ पे जाते हैं, कभी बैंकों में जाते हैं, कभी जिला सैनिक बोर्ड में जाते हैं। हार थक के उनका जो गलत डाटा अपडेट नहीं होता है, स्पर्श में पेंशन डाटा वेरिफिकेशन नहीं होता है, जो आधार का डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल होता है उसको अपडेट कैसे करवाएं, स्पर्श में क्या नाम है, आधार में क्या नाम है, इसके बारे में पता कैसे करें, ये सब चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। तो इसके लिए PCDA को शाबाशी देने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। ये उनका काम है, लेकिन जितना उनका काम है वो पूरा काम नहीं कर रहे हैं, जिससे एक्स सर्विसमैन परेशान हो रहे हैं। तो साथियों, ये 2 एप्रिसिएशन लेटर 2 एक्स सर्विसमैन लीग द्वारा PCDA को लिखे गए हैं, इनके ऊपर आपको क्या कहना है? क्या आपको भी PCDA की ओर से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मदद मिली है, या आपके आसपास कोई स्पर्श का आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है जहां पे आप गए हो और आपकी किसी न किसी तरीके से PCDA के ऑफिशियल्स ने आउटरीच प्रोग्राम के दौरान मदद की हो? तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी व्यक्तिगत राय जरूर दें। तो साथियों, ये थी छोटी सी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।